जयेश चंद्र मीणा। धन्यवाद महोदय, जो आपने मुझे मांग संख्या 18 और 19 पे बोलने का मौका दिया। महोदय, प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम प्रदेश की पुलिस पे होता है और जितनी हमारी कुशल पुलिस व्यवस्था होगी उतनी अच्छी कानून व्यवस्था होगी। तो सबसे पहले तो मैं राजस्थान के पुलिसकर्मियों के बारे में बात करना चाहूँगा। सर, प्रदेश के जो पुलिसकर्मी हैं, कांस्टेबल से लेकर डीजी तक, उनको वो सुविधाएं, वो साधन, वो पे अलाउंसेस मिलने चाहिए जो दिल्ली पुलिस को मिलते हैं। एक पुलिस एक कानून लागू करती है, तो मैं आशा करता हूं कि जहां भी हमारे विभाग में, हमारे प्रदेश में इन चीज़ों की कमी है, राजस्थान सरकार इसका ध्यान दे कि हमारे सिपाहियों को वही तनख्वाह और सुविधा मिले जो दिल्ली पुलिस को। क्योंकि दिल्ली पुलिस को आदर्श माना जाता है, राष्ट्रीय राजधानी में वो पुलिस व्यवस्था करती है, तो वो सुविधा हमारे लोगों को दें, उससे वंचित नहीं रहे, ताकि उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। इसी तरह से इनके प्रमोशन के जो तरीके हैं सर, प्रमोशन हर सर्विस में हर स्टेज पे होता है। जो आरएएस अधिकारी होता है वो आईएएस बनता है, उसकी एक व्यवस्था होती है, सिस्टम होता है। आरपीएस से आईपीएस बनता है, उसकी एक व्यवस्था होती है। पर हमारा जब कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनता है, हेड कांस्टेबल से एएसआई बनता है, उसकी व्यवस्था अलग है। अगर जो चीज़ आईएएस के लिए अच्छी है, जो आईपीएस के लिए अच्छी है, वो हमारे सिपाही के लिए क्यों नहीं, वो हमारे हेड कांस्टेबल के लिए क्यों नहीं। कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल करोगे, उसकी लिखित परीक्षा लोगे, उसकी शारीरिक परीक्षा लोगे। हेड कांस्टेबल से एएसआई करोगे, जब उसकी यहाँ परीक्षा लोगे। तो जब आरपीएस से आईपीएस करते हो, उनकी भी परीक्षा ले लो। अगर अच्छी चीज़ है, सब पे लागू करिए। अगर आरएएस से आईएएस कराते हो, उनको भी दौड़ाइए, थोड़े बहुत दौड़े, लिखे, पता लगे कितना क्या दम है। तो एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कार्य समान है। और मैं ये मानता हूँ जो आईएएस और आईपीएस के लिए जो व्यवस्था है वो आदर्श व्यवस्था है। वही आदर्श व्यवस्था हमारे प्रमोशन के लिए हमारे जूनियर रैंक्स में होनी चाहिए। सर, प्रदेश में जो वर्तमान कानून व्यवस्था है, अपराध की स्थिति है, उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सबको पता है। फिर भी मेरे को सुझाव है जहाँ सुधार की आवश्यकता है। कुछ चीज़ें राजस्थान में नई हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी। अपराध मानवीय व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में आदिकाल से चला आ रहा है, वो कोई नई बात नहीं है। जो भी व्यवस्था होती है उसका काम है उसको रोकना, उसको नियंत्रित करना। पर दो तीन चीजें राजस्थान में नई हुई हैं। ये पेपर लीक, सर मैं भी राजस्थान का मूल निवासी हूं, मैंने भी परीक्षाएं दी है थोड़ी बहुत। पेपर लीक राजस्थान में क्यों होता है और राजस्थान में इंटरनेट बंद क्यों होता है? ये आईएएस का एग्जाम पूरे हिंदुस्तान में होता है, हर साल होता है। मैंने तो नहीं सुना कभी कोई भारत सरकार इसको इंटरनेट बंद करती होगी। राजस्थान में ही क्यों होता है कि पेपर लीक रोकने का तरीका, वो लीक क्यों हो रहा है, उन कारणों में जाइए। इंटरनेट बंद करने से तो कुछ नहीं होगा। इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग उन अपराधियों तक नहीं पहुंच रहे, क्योंकि राजस्थान का आंतरिक मामला है। राजस्थान में पेपर छपता है, राजस्थान के लोग पेपर छपवाते हैं और राजस्थान के लोग ही उसको लीक करते हैं। तो कौन है वो लोग, आज तक हम नहीं पता लगा पाए। वो आरपीएससी से होता है या और कोई संगठन से होता है, उनको पता लगाइए। और उस नाकामी को छुपाने के लिए हम लोग ये इंटरनेट बंद करते हैं। सर, इंटरनेट के बारे में आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, इंडिया टॉप्स लिस्ट ऑफ ग्लोबल इंटरनेट शट ऑफ्स। और अरे मेरे भाई सुन तो सही, मैं जानता हूं तू मंत्री है और हिंदुस्तान में राजस्थान टॉप इट्स नंबर 1। समझ गया? कहां से चलिए, जो भी है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में है ये, एंड दिस इज अ ग्लोबल सर्वे। दुनिया में जितने इंटरनेट होते हैं 50% इंडिया में होते हैं, और इंडिया में जितने होते हैं राजस्थान उसमें नंबर 1 है। तो ये लिए हमारे गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है, चिंता की बात है। हमको उसका मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। हर चीज को डिफेंड करने से मंत्री महोदय पार नहीं पड़ेगी। चुनाव दिसंबर में है, तो एक इसके साथ मेरा दूसरा अनुरोध है, गैंग वॉर। राजस्थान में हिंसा थी, मर्डर होते थे, रेप होते थे, डकैती होती थी, पर ये गैंग वॉर्स जो है, इंटरस्टेट गैंग्स, ये पिछले कुछ ही सालों से चल रही है। कांग्रेस राज में भी थी, बीजेपी राज में भी थी, पर ये नई बात है। आज अंतर्राज्यीय जो गैंग्स हैं
चाहे पहले हमारे आनंद पाल की वो गिरोह था, या ये राजू ठेठ का गिरोह है, या अभी लॉरेंस बिश्नोई का चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई रहने वाला पंजाब का, उसके गुर्गे राजस्थान में, और कार्य क्षेत्र पूरा भारत और विदेश में भी है। तो ये चिंता का विषय होना चाहिए कि राजस्थान को क्यों फर्टाइल ग्राउंड देखते हैं, कि राजस्थान में हमको क्या ऐसी सुविधा मिलती है जो और स्टेट्स में नहीं मिलती। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का रहने वाला, चंडीगढ़ का पड़ा, पर ऑपरेशंस राजस्थान में करता है, और राजस्थान में भी जेल में बैठ के करता है। वो कितना सुरक्षित है राजस्थान की जेलों में कि यहाँ से बैठे बैठे अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहा है। यही आनंद पाल की स्थिति थी, यही राजू ठेठ की स्थिति है। ये राजस्थान के जो भी व्यवस्था में व्यवस्था को देखते हैं उनको देखना चाहिए। धारीवाल साहब को मैं याद दिलाना चाहूंगा, सर पिछले इस कांग्रेस कार्यकाल में आप गृह मंत्री थे। आप हर रेंज मुख्यालय पे जाते थे और पुलिस कार्य की समीक्षा करते थे रेंज वाइज। सर इस 4 साल में किसने समीक्षा करी है? कौन गया था, कहाँ गया था? उसमें भी चिंता करें। जब तक हम इस स्थिति की समीक्षा नहीं करेंगे तो हमें समाधान कहाँ से मिलेगा? चर्चा तो करें, आप विभाग के अंदर करें, किसी आदमी को भेजें जो भी आपको उचित लगे, ताकि इसका समाधान निकले। ये कहने से कोई नहीं होगा बीजेपी कार्यकाल में होता था, हमारे कार्यकाल में हो रहा था। तो सरकार चलाने की जरूरत ही क्या है, बदलने की जरूरत क्या है? चलने दो जो चल रहा है वही। किसी चीज को स्वीकार करना कोई, मैं मानता हूं, गुनाह नहीं है। उदाहरण के तौर पे राजस्थान में एक नियम है कि जो सिपाही हमारा होता है अपने गृह थाने में नहीं लग सकता, सही है? जो सब इंस्पेक्टर होता है, थानेदार होता है, वो गृह पुलिस स्टेशन में नहीं लग सकता। मैं ऐसा उदाहरण देता हूं आपको। अभी कुछ दिन पहले मैंने तो अखबार में पढ़ा था, एक डीवाईएसपी पकड़ा था आंचलिया, जितेंद्र लाल आंचलिया उदयपुर का। उसकी कुल सेवा 26 साल की, सब इंस्पेक्टर से ज्यादा 24 साल सिर्फ उदयपुर में रहा। हमारा सिपाही नहीं रह सकता, थानेदार नहीं रह सकता, पर ये डिप्टी साहब रह सकते हैं। तो किसी न किसी की तो मेहरबानी होगी उसमें। और वो पूरे प्रदेश को बदनाम करते हैं, पुलिस फोर्स को बदनाम करते हैं। ऐसे ही एक महिला का मैंने अखबार में पढ़ा था, उसका पहले भी जिक्र कर चुके हैं, संयम जी भी जिक्र कर चुके हैं। एसओजी में एक महिला अधिकारी पकड़ी गई किसी गलत काम के लिए। एसओजी होती है टू स्टॉप ऑर्गेनाइज क्राइम, और उसी में ये महिला कैसी थी जिसको 25 मुकदमे, राजस्थान के सब मुकदमे कहीं का भी हो, इसी यही जांच करेगी, और जांच आ गई सामने। तो अधिकारी को मैं दोष नहीं दूंगा, कौन वो लोग थे जो उसको एसओजी में लाए और सब मुकदमे राजस्थान के उसी को दिए कि वो निष्पक्ष कार्रवाई कर सके, बिना भेदभाव के कर सके। तो ये चिंता का विषय है, मैं किसी आरोप नहीं लगा रहा। हमको बैठ के सरकार को इसमें चर्चा करनी चाहिए और जो भी इसमें समाधान है वो करना चाहिए। सर कुछ चीजें ऐसी है जो बिना पैसे के हो सकती है। मैं डीजी साहब के ध्यान में लाना चाहूंगा और धारीवाल जी आपके मार्फत, कि सर ऐसे थाने हैं, थाना किसी और एसडीएम के नीचे, डीवाईएसपी कहीं और का बैठता है। मेरे उनियारा डीवाईएसपी के नीचे से सर्कल में एक थाना है नगर फोर्ट, डीवाईएसपी लगता है नगर फोर्ट का, और वहाँ का एसडीएम लगता है देवली का, जो 100 किलोमीटर दूर है। अगर 151 में यहाँ की पुलिस पेश करेगी, खुद के एसडीएम के पेश नहीं करेगी, उसको वहाँ करेगी। तो इनको को टर्मिनस जो भी हैं, एडीएम्स का, एडिशनल एसपीज का, डीवाईएसपीज का, क्योंकि मेरे 2 वो सर्कल हैं, एक देवली डीवाईएसपी है, एक उनियारा डीवाईएसपी है। उनियारा डीवाईएसपी के ऊपर है एडिशनल एसपी टोंक, और देवली के जो एडिशनल एसपी है वो है मालपुरा का। दोनों एक विधानसभा क्षेत्र में, एक कार्य, एक वो जनता एक जगह कर दी है, जिसके अधीन आपको करना है। तो इनको थोड़ा रीलुक करने की आवश्यकता है। सर एक जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था का भी मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जयपुर में रहता हूं और आना जाना पड़ता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा, पर एक ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करने के लिए बहुत बार मंत्री महोदय तो आपको तो एस्कॉर्ट होती है, उठा देते हैं, आपको तो देख के पड़ लेते हैं, पर हम जैसे साधारण आदमियों को तो एक रेड लाइट पे 3-3, 4-4 बार रुकना पड़ता है जब पार करते हैं। तो जो भी उसका सुधार हो। तो मेरा ये है, ट्रैफिक में सर काफी सुधार की आवश्यकता है, और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में भी, क्योंकि राजस्थान का देश के जो अग्रणी प्रदेशों में जहाँ सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं, उसका नाम आता है। वो अच्छी स्थिति नहीं है जो, और ये शुरू से, आज की बात नहीं है, 10, 15, 20 साल से तो मैं मानता हूँ राजस्थान का काफी ज्यादा डेथ्स होती हैं। उसको जो भी सरकार कर सके उसका। सर सांप्रदायिक घटनाएं, मैं मानता हूं इन पे नियंत्रण करने की आवश्यकता है। काफी
तरह तरह छोटी छोटी घटनाएं समय पे उसको डील नहीं करते तो हाथ से बाहर निकल जाती है। जैसे अभी ये राजस्थान के 2 लड़के हरियाणा में जला के मारे गए थे, उनके गांव में आज नेटबंदी कर दी घाटिमका में। उनके समाज की कोई मीटिंग थी तो मर चुके जो मरने वाले थे मारने पर, अब ऐसे क्यों लोगों को, बच्चों की परीक्षा चल रही है, व्यापारियों का व्यापार चल रहा है। कल जयपुर शहर के व्यापार मंडल ने मीटिंग करी थी मंत्री महोदय, और उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि 2 दिन की नेटबंदी में परीक्षा के कारण उनका करोड़ों का नुकसान हो गया। क्या ये तरीका है? अपराध रोकना है क्या, ये व्यापार रोकना है? ये थोड़ा सा ध्यान रखें सर, इसका अलग कहीं दुनिया में नहीं होता। यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, युद्ध चल रहा है, उनका भी इंटरनेट चालू है, पर हमारे परीक्षा होते हैं इंटरनेट बंद। क्या इसे साबित करना चाहते हो आप? ये लोग जो भी कर रहे हैं, मैं मानता हूं ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसको ढूंढ के और कोई इसका और समाधान करें। 2 मिनट से बात करें। सर अंत में मैं कहना चाहूंगा, महिला अत्याचारों में, अत्याचार इन जनरल, महिला अत्याचार इन पर्टिकुलर, राजस्थान का हर रोज अखबार में पढ़ने को आता है, गलत चीजों के लिए खबर बनती है। तो जो भी अधिकारी इसके जिम्मेवार हैं, जो भी वो करें, सरकार उसका ठोस कदम उठाए। ये नहीं कि हमने एक सेल खोल दिया, ये खोल दिया, उससे अपराध पे क्या फर्क पड़ा, अपराध की स्थिति पे क्या फर्क पड़ा, क्या अपराध नियंत्रण हो चुका, नियंत्रण में आ चुका? ये मेरी सरकार से सुझाव है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को, अधिकारी सिपाही से लेकर डीजी तक, उनको वो सुविधाएं मिले जिसमें वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें और हमारी जनता सुरक्षित रहे। सर आपने बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। गोपीचंद मीणा।